हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में आपका। और इस वीडियो में हम दोनों देखने वाले हैं कि जो सातवां का जो है कक्षा है उसका अतीत से वर्तमान, जिसका यहाँ पर अध्याय 3 है, जिसका नाम है तुर्क अफगान शासक। इसका हम नोट्स पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों ये एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा वीडियो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नोट के साथ हमें पढ़ाई किया जाता है बाय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है इसमें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है, देखिए चैप्टर का नाम है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पॉइंट तो कहा गया है कि दिल्ली नगर का विकास तोमर वंश के शासनकाल में हुआ था। यानी कि जो दिल्ली नगर है उसका विकास तोमर वंश के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए क्या कहा गया है कि दिल्ली वाल नाम के सिक्का ढला जाता था। कहाँ पे? दिल्ली में जो है दिल्ली वाल नाम के सिक्का ढला जाता था, ठीक है। यानी कि सिक्का बनाया जाता था, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे दिया गया क्या, देखिए दोस्तों आगे दिया गया है कि दिल्ली के सुल्तान एक नज़र में, यानी कि जो दिल्ली के कौन कौन से वहाँ पे सुल्तान है, यानी कि कौन कौन से वहाँ पे राज किए थे, उनका यहाँ पे राज थी, उनको एक नज़र देखा है, ठीक है। यहाँ पे देखा सबसे पहले क्या थे, तुर्की जो थे, उनका शासन था। कब से? 1206 से 1290 तक, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यदि ये इसको एक एक करके बताएंगे तो समय ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो है दुनिया में खिलजी वंश का शासन कब से कब तक चला था, तो यहाँ पे देखिए 1290 से 1320 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बीच वाला जो है आप याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों आगे दिया गया है कि तुगलक वंश, इसका शासनकाल कब से कब तक चला था? 1320 से दोस्तों इसका चला था शासनकाल 1414 तक। और ये जो तुगलक वंश के ये जो है ना, ये सब तुगलक वंश के ही क्या है, शासक है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे दिया गया सैयद वंश, इसका कब से कब तक चला था शासनकाल? 1414 से 1451 तक चला था, ठीक है। उसके बाद लोधी वंश कब से कब इसका शासनकाल चला था? 1451 से 1526 के बीच चला था, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आगे दोस्तों कहा गया है कि मोहम्मद गौरी का सेना नायक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यानी कि मोहम्मद गौरी का सेना जो गौरी था, उनका सेना नायक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों कहा गया है कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। हाँ जी दोस्तों, यही जो मोहम्मद गौरी, वही मोहम्मद गौरी थे जिन्होंने 1191 में और 1192 में क्या किए थे, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किए थे, ठीक है। और 1191 में हार चुके थे और 1192 में ये विजय हुए गए थे, ठीक है। उसके बाद ये 1206 में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे कहा गया है तुर्क वंश के भारत में स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश, यानी जिसे अल्ततमस भी कहा जाता है, को प्राप्त हुआ। यानी कि तुर्क वंश जो है वो भारत में स्थापित किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने, ठीक है। इसका श्रेय उन्हीं को जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों कहा गया है कि इल्तुतमिश की बेटी जो है, उनके एकमात्र बेटी जिसका नाम क्या था? तो रजिया सुल्तान था, ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी, एकमात्र बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान था, ठीक है दोस्तों। अब आगे यहाँ पे देखिए आगे क्या कहा गया है कि गुलाम को मामलुक भी कहा जाता था। यानी कि जो पहले क्या था, गुलाम जो होते थे ना, उनको मामलुक कहा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए दिल्ली सल्तनत, ये आप काफ़ी नाम सुने होंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत क्या है? यानी कि देखिए बलबन जो थे वो क्या थे? एक शासक थे, ठीक है, शासक थे। और ये क्या थे, अपने उनका सत्ता का केंद्र क्या था? दिल्ली था। यानी कि बलबन जो थे उनका सत्ता का केंद्र क्या था? दिल्ली था, ठीक है। यानी कि वो दिल्ली पर शासन करते थे। और बलबन जो थे वो सुल्तान के गुलाम की तरह काम करते थे। यानी कि जो बलबन थे वो सुल्तान थे, लेकिन वो सुल्तान के गुलाम की तरह काम करते थे, ठीक है, ठीक है। और इसीलिए दिल्ली को दिल्ली सल्तनत कहा गया, ठीक है। इसीलिए दिल्ली को दिल्ली सल्तनत कहा गया था, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आगे दिया गया है कि सूबेदार, सेनापति एवं प्रशासकों को फारसी भाषा में अमीर कहा जाता था। यानी कि सूबेदार हो गए, सेनापति हो गए, प्रशासक हो गए, ये सबको फारसी भाषा में क्या कहा जाता था? तो अमीर कहा जाता था, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए आगे टॉपिक दिया गया है कि कर वसूल करना, ठीक है, आय व्यय पर नियंत्रण करना रखना हो गया, वेतन बांटना इत्यादि, ये सब काम कौन करता था? ये सब वजीर करता था। यानी कि किसी को वेतन देना, किसी को आय नियंत्रण करना, ये सब कौन था? वजीर करता था। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आगे दिया गया है कि अख्ता कैसे कहा जाता था। कि दिल्ली के जो तुर्क शासक जो थे वो अपने शासनकाल में अमीरों को
जो अमीर होता था ना, जो यहाँ पे सूबेदार है, सेनापति सब अमीर थे, इनको विभिन्न विभिन्न आकार के इलाके में क्या किए थे, रखे थे, ठीक है, नियुक्त किए थे। और इन्हीं इलाके को क्या कहा जाता था, इन इलाकों के जो अधिकारी होते थे उसे क्या कहा जाता था, उन्हें अख्ता कहा जाता था। ठीक है, देखो, ठीक है दोस्तों, आगे देखें। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अख्ता के अधिकारी को क्या मुक्ति या वली कहा जाता था। ठीक है, अख्ता, इसके पहले हम बता दिए टॉपिक में अख्ता क्या है। अब देखिए, पटवारी, पटवारी लेखा पदाधिकारी होता था। पटवारी इसका जो ऑनलाइन फॉर्म में निकलता है भरने का, जॉब होता है, तो पटवारी वाला होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या होता था, लेखा पदाधिकारी होता था, जो गांव के क्या था, भूमि हो गया यानी जमीन हो गया, लगान का लेखा जोखा करता था, तथा गांव में जब झगड़ा यानी पंचायत होता था, झगड़ा होता था, तो उनका पंचायत के दौरान उनको निपटारा भी करता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, आगे दिया गया है कि 1219 ईस्वी में मंगोलों ने ट्रांस ऑक्सियाना, जिसे उज्बेकिस्तान भी कहा जाता है, पर हमला कर दिया था। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांस ऑक्सियाना पर, या जिसे उज्बेकिस्तान कहा जाता है, इस पर हमला किसने और कब किया था, तो 1219 में मंगोलों ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, पहले एक घुड़सवार सैनिक को क्या था, 234 टन का प्रतिवर्ष वेतन मिलता था। ठीक है, प्रतिवर्ष टंका, यानी जैसे पैसा मिलता है ना, उस समय उसमें क्या था, टंका मिलता था। कितना, 234 टंका मिलता था। और जो सैनिक एक अतिरिक्त यानी कि एक ज़्यादा घोड़ा रखता था ना, उसे 78 टंका और मिलता था। ठीक है, 78 टंका और मिलता था, यानी कि 234 और प्लस में 78 टंका मिलता था। ठीक है, अब देखिए, अनाज के बाजार को पहले क्या कहा जाता था, मंडी कहा जाता था। कपड़े के बाजार को क्या कहा जाता था, तो कपड़े को बाजार को क्या कहा जाता था, देखिए दोस्तों, कपड़े के बाजार को कहा जाता था सराय ए अदल, कपड़े के बाजार को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे, एक टन का अनाज के चांदी के एक सिक्के की, 1 रुपये के सिक्के बराबर, यानी कि जो एक टंका जो होता था ना, टंका पड़े ना अभी, कि जो घोड़े रखता था उसे 234 टंका मिलता था, और जो एक ज़्यादा घोड़ा रखता था उसे 78 टंका और ज़्यादा मिलता था। ठीक है, तो देखिए टंका क्या है, यानी कि 1 रुपये का जो सिक्का होता है ना, चांदी का सिक्का, उसके बराबर एक टंका होता था। ठीक है, आई होप ये समझ में आ चुका होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे कहा गया क्या, एक टंका, यानी एक टंका को जीतल में कितना कहा जाता है, यानी कि 48 जीतल जो होता है एक टंका के बराबर होता है, या एक चांदी का सिक्का जो होता है, 1 रुपये के एक चांदी के सिक्के के बराबर एक टंका होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए कहा गया अगला टॉपिक कि अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो था, एक मन में 15 किलो होता था। यानी कि एक मन होता है ना, उसमें 15 किलो होता था पहले, लेकिन अभी जो होता है ना दोस्तों, एक मन में कितना होता है, 40 किलो होता है दोस्तों। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय एक मन में कितना, 15 किलो होता था। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, आगे दिया गया है कि प्रयोग धर्मी शासक कौन थे। यानी कि देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, वो अपने राज कार्य में, यानी कि जो अपने उनका जब शासन था उसमें क्या करते थे, वो नए नए प्रयोग करते थे। ठीक है, इसी कारण उन्हें क्या कर प्रयोग धर्मी शासक कहा गया। किनको, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रयोग धर्मी शासक कहा गया। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक में कि 1327 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी हटाकर देवगिरी कर दिया गया। ठीक है, किसको, दिल्ली को राजधानी हटाकर देवगिरी कर दिया गया। कब, 1327 में। और किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, और देवगिरी कर दिया, और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, दौलताबाद कर दिया। और इसके पहले जो अध्याय था उसमें आप पढ़े होंगे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, वो जो दिल्ली के निवासी को कहाँ पे जाकर दौलताबाद रहने के लिए जाकर बसने के लिए कहा था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए आगे, देखिए दोस्तों, आगे कहा गया है कि तांबे जैसे सस्ते धातु से सिक्के का, यानी कि तांबे जो होता है उससे उसी जैसा सस्ते धातु से सिक्का बनाकर उसको किसने चलाया था। ठीक है, तो उसने किसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। ठीक है, तांबे जैसी सस्ती धातु से बने सिक्कों को चलाया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस लास्ट टॉपिक है कि बलाहर किसान किसे कहा जाता है, बलाहर किसान किसे कहा जाता है। यानी कि देखिए दोस्तों, जो छोटे छोटे जो भूमि होते हैं ना, टुकड़े, भूमि के टुकड़े, यानी कि जो छोटे छोटे जो खेत होते हैं, ठीक है, जिस पे अनाज उगाया जाता है, तो जो छोटे छोटे खेत होते हैं ना, उसका जो उनका जो मालिक होता था, तो किसान होता था,
तो उनका जो मालिक होते थे ना, वो कहते उन्हीं को क्या कहा जाता था, बलाहर किसान कहा जाता था। ठीक है, बलाहर किसान कहा जाता था दोस्तों। यदि वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगे, ठीक है, तो इसे लाइक कीजिएगा और हो सके इसे आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, और यदि इस चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी वीडियो को हम अपलोड करते हैं, अभी सभी विषयों का, वो भी हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, या आप किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए पार्ट के साथ।